नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु 94 में। देखिए, आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे आज आपको। द्विघात समीकरण होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और इसका समीकरण किसने दिया। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए आप। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए, इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, यदि a का मान 0 करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, जिसकी घात क्या थी 2। तो ये क्या बचेगा? ओनली बी एक्स प्लस सी, जो क्या होगा द्विघात नहीं होगा, सिर्फ एक घात समीकरण होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, जो ये समीकरण था ये दिया था हमारे एक भारतीय गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। बाद में इसी समीकरण को नया रूप दिया किसने? श्रीधराचार्य ने। किसने? श्रीधराचार्य ने, जिनके नाम पे इस सूत्र का नाम पड़ा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य ने क्या दिया? ये फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र दिया किसने? श्रीधराचार्य ने। ब्रह्मगुप्त के बाद में किसने दिया? श्रीधराचार्य ने, जिनके नाम पे ये सूत्र पड़ा क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। इसी श्रीधराचार्य सूत्र का नया नाम है क्या? द्विघाती सूत्र। क्या नाम है? द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो ये सूत्र था हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, इस सूत्र से उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो द्विघात समीकरण अपना मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक रूप। ठीक, इससे इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, हम ये आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ इस समीकरण से। ठीक है, इस समीकरण में हम एक विधि लगाएंगे। कौन सी? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जो हमारा मानक रूप था द्विघात समीकरण का, उससे क्या प्राप्त हुआ हमें? ये श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको इसकी उत्पत्ति करके बताते हैं ये सूत्र कैसे आया द्विघात समीकरण से। तो बने रहिए वीडियो में, अभी आपको ये बताते हैं। बनाने की विधि। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है, जो हमारा मानक रूप था क्या द्विघाती सूत्र का, तो द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा मानक रूप था द्विघात समीकरण का। तो इसमें हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है ना, उसको एक गुणांक को तो क्या करते हैं, इकाई कर लेते हैं। इकाई का मतलब जो इसका गुणांक है ना, उसका पूरा समीकरण में भाग दे देंगे। ये करने के बाद में क्या करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, कि जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके, जो दोनों पक्षों में बायां और दायां पक्ष में आधा करके उसका वर्ग कर कर जोड़ देते हैं। वर्ग करके जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। तो देखिए किस प्रकार करते हैं, आइए, हमारा ये मानक रूप है। तो यहां लिखेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करने पर। ठीक है, देखो इकाई कैसे होगा, ये ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसमें ए का भाग देंगे इसके गुणांक का। इसी प्रकार बी एक्स, उसमें भी ए का भाग देंगे। इसी प्रकार सी में भी ए का भाग देंगे। इधर 0 रहेगा, 0 में ए का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0, ये हो गया।
ठीक है। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर के कैसे प्लस बी बटा ए को ऐसे कैसे एक्स के साथ इस सी बटा ए को दाया पक्ष में ले जाते हैं पक्षांतर करने पर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का सी बटा ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया कि एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखिए हमारा x का गुणांक कौन सा है, ये b बटा ए। तो देखिए हम यहाँ पर इसका आधा करके फिर उसका वर्ग करेंगे और फिर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो आइए हमारे समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर माइनस सी बटा ए। ये समीकरण आई थी हमारी, ठीक है। अब इसमें देखिए x का गुणांक कौन सा है, b बटा ए का आधा कितना हो जाएगा, b बटा ए का आधा 1/2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा b बटा 2a, ये आ जाएगा इसका आधा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये b बटा ए एक्स तो ऐसे कैसे, ठीक है, फिर प्लस इसका आधा हो गया ये b बटा 2a एक्स के गुणांक का। अब इसका वर्ग कर देते हैं, ये वर्ग कर दिया बराबर क्या चल रहा है अपना माइनस सी बटा ए, ठीक है, फिर प्लस b बटा 2a का स्क्वायर, ठीक है, b बटा 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, इसका तो x ले लो आप, यहाँ से x ले लिया, यहाँ से इसका चिन्ह ले लो, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ से ये संख्या ले लो, क्या आ गई b बटा 2a, इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। ये क्यों किया हमने, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए। देखिए x प्लस बी बटा 2a का यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर आएगा। अब बराबर में क्या था हमारा माइनस सी बटा ए प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किधर चला जाएगा, उधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ओपन कर लो पहले, इसको ओपन किया तो क्या है माइनस सी बटा ए प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका लघुत्तम लेते हैं, कितना आया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया, एक का भाग दो 4a स्क्वायर में कितने बार गया 4a बार, 4a को c से गुणा किया तो क्या है माइनस का 4ac प्लस का चिन्ह आगे 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में भाग दिया कितने बार गया एक बार, एक को b स्क्वायर से गुणा किया क्या आया b स्क्वायर, ये आ गया इसके बराबर x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो आइए भेजते हैं इसको x प्लस b बटा 2a बराबर ये स्क्वायर रूट पूरे के इसको एक फॉर्म में जिता लेते हैं, पहले प्लस वाली ले आते हैं फिर ये माइनस की लिख दिया, सीक्वेंस में रख दिया हम इसको 4a स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा एक मानक रूप था द्विघात समीकरण का, उसको हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करने पर, इकाई गुणा कब होगा, इसका गुणांक क्या है ए का भाग देंगे पूरी समीकरण में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया इकाई हो गया, ठीक है, मतलब अकेला हो गया, इकाई का मतलब अकेला, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया अकेला हो गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में कि x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x का गुणांक क्या था b बटा a, क्या था b बटा a, देखो b बटा a, इसका आधा कितना हुआ b बटा 2a, ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया, देखो ये दोनों पक्षों में जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से हमने x को उठाया, यहाँ से इस बीच वाले का चिन्ह को उठाया और यहाँ से आगे वाली संख्या उठाई b बटा 2a, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। यदि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे हम, ओपन करेंगे रूल से, तो यही आएगा हमारे पास, ये समीकरण आ जाएगा ओपन करने के बाद। तो हमने इसको इस फॉर्म में कर लिया, आगे हमारा ये चल रहा था, इसको ओपन किया b बाई 2a को होल स्क्वायर का, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ गया, लघुत्तम लेके किया इसको, तो माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट हटाने के लिए, इसका रूट हटाने के लिए क्या किया हम, सॉरी स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दाएं पक्ष में भेजेंगे तो रूट में, देखिए इसके दो मूल आते हैं हमेशा प्लस और माइनस, इसको क्या लिखेंगे प्लस और माइनस। अभी देखिए इसका आगे और हल करते हैं हम, वीडियो में बने रहिए आप।
देखिए हमारी ये फॉर्म आ गई थी, हमारी ये फॉर्म आ गई थी x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट हटाएंगे हम यहाँ से, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x प्लस बी बाई टू ए जगह से बराबर प्लस माइनस का चिन्ह ये जगह से, देखो 4a स्क्वायर, 4 का रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का a हो जाएगा, ठीक है। इसका हो नहीं रहा तो क्या कर देंगे हम, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या गया 4 का 2 a स्क्वायर का a, ये हो गया। अब देखो अभी भी हमारे पास इधर सारे सूत्र नहीं आया, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x बराबर जो माइनस का b बाई टू ए था प्लस का, उसको उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस b बटा टू ए, साथ में क्या चल रहा था हमारा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब देखिए हम इसका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो x बराबर क्या आ गया लघुत्तम 2a आ गया, 2a आ गया सब, 2a का भाग 2a में 2 कितने बार गया, एक बार, एक को b से गुणा किया b आया, और चिन्ह किसका माइनस का, तो ये लगा दिया माइनस का b। आगे कौन सा चिन्ह है प्लस माइनस, ठीक है। फिर 2a का भाग 2a में दे कितने बार गया, एक बार गया, ठीक है। तो एक को इससे गुणा किया तो यही संख्या आ जाएगी वापस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। और यही हमारा श्रीधराचार्य सूत्र था, ठीक है। हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यही बताया था कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। ये देखो हमारा सिद्ध भी हो गया और ये सूत्र भी प्राप्त हो गया। इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, बहुत ही आसान है। इसको हम किससे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप था क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। बहुत अच्छे से बताया आपको, इतना कोई हार्ड है नहीं ये, ठीक है। और आप इसको अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इसी पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको कुछ ये बेसिक बातें बताई थी द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका जो समीकरण था वो किसने दिया, सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिया, उसके बाद में किसने दिया, श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य ने अपने नाम पे क्या रखा, श्रीधराचार्य सूत्र, बाद में क्या हुआ, ये द्विघाती सूत्र बना, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।